गोपाल दास महाराज की परम शिष्या साध्वी प्रज्ञा को विश्वास है कि अयोध्या में रामलला के जन्म स्थल पर इसी साल से भव्य राम मंदिर आकार लेने लगेगा। देश विदेश में भागवत और राम कथा का गुणगान करने वाली साध्वी प्रज्ञा भारती ने ग्वालियर प्रवास के दौरान डैन7 न्यूज के चीफ एडिटर डॉक्टर तानसेन तिवारी से चर्चा में साफ कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर 2018 में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो संत समाज टेढ़ी उंगली भी करना जानता है। वह कहती हैं कि रामलला टाट से हटकर ठाट से नजर आएंगे। वह कहती है कि यदि शांति से काम न बना तो निश्चित ही क्रांति होगी। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणाम यमाश्रितो ही वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंदते सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पाणी। मैं ऐसी विभूति का सानिध्य प्राप्त कर रहा हूँ जो देश विदेश में राम नाम का अलख जगाती हैं। हमारे श्री राम जन्मभूमि न्यास के जो अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, उनकी परम शिष्या प्रज्ञा भारती जी, प्रज्ञा भारती जी को हम वर्षों से देख रहे हैं और इसी रूप में देख रहे हैं और बड़ी खुशी होती है कि जरा अवस्था में बड़े बड़े लोग चले गए, लेकिन आप जो हैं जस की तस दिखाई देती हैं। इसी को कहते हैं राम गुण का या राम गुणगान का प्रभाव। प्रज्ञा जी, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। हम केवल इतना जानना चाहते हैं कि राम के इस देश में राम के प्रति इतनी निष्ठा क्यों नहीं कि जिस राम से इस देश की पहचान है, उस राम के मंदिर के लिए हम बाट जोह रहे हैं। तिवारी जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। राम शब्द का जो अर्थ है, रा का अर्थ है राष्ट्र और माँ का अर्थ है मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करते हैं उन्हीं को राम कहा जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुसु दशरथ अजर बिहारी। भगवान श्री राम के जो आपने बात कही कि राम मंदिर के लिए बाट जो रहे हैं, बाट नहीं जो रहे हैं, कार्य चल रहा है। और एक कहावत आपने सुनी होगी कि भाग्य से ज़्यादा कुछ मिलता नहीं और समय से पहले कभी कुछ होता नहीं। भगवान राम की जब जिस दिन उस कार्य के मंदिर निर्माण का समय आ जाएगा तो हम और आप सब देखते रह जाएंगे। देखते देखते मंदिर का निर्माण हो जाएगा और हमारे रामलला उस टाट से उठ कर के ठाट से विराजमान हो जाएंगे और दुनिया के लोग उस चमत्कार को देखेंगे। हमारे ज्योतिषाचार्यों ने, हमारे संतों ने, हमारे आचार्यों ने घोषणा की है कि 2018 में श्री राम मंदिर का निर्माण होगा। और प्रसन्नता की बात यह है कि हम सब 2018 में प्रवेश कर चुके हैं और 4 महीने बीत गए हैं। अभी हमारे पास शेष समय जो है वो निश्चित रूप से 2018 में इसके लिए सरकार भी समर्थन दे रही है और शासन भी इसके लिए कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। तो अब तो कोई डर की बात है नहीं। अब तो केंद्र में भी और राज्य में भी, दोनों में हमारी सत्ता है और दोनों में। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में श्री राम ने विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, भगवान ने 4 की रक्षा के लिए मनुज अवतार लिया। श्री राम का जन्म धेनु, गौ माता और ब्राह्मण, साधु और संतों की सेवा के लिए हुआ।
तो भगवान श्री राम का मानो वही एक उद्देश्य रहा हो या संकल्प रहा हो कि जिन संतों की सेवा के लिए मैंने जन्म लिया, उन्हीं संतों के कर कमलों से मेरी राम जन्मभूमि का भी उद्धार होगा और मंदिर का निर्माण होगा। और मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान के कार्यकाल में मैं चाहती हूँ कि उन्हीं के कर कमलों से राम जन्मभूमि के जो न्यास के अध्यक्ष हैं, उन्हीं के कर कमलों से भव्य मंदिर का उद्घाटन हो और गुरुदेव का नाम भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाए, ऐसी मेरी अपेक्षा है ठाकुर से। वाह! अब आप बताइए, ऐसी शिष्याएं जिस गुरु की होंगी वह कैसे नहीं धन्य हो जाएंगे। और इतने विश्वास के साथ कि 2018 में श्री राम जन्मभूमि पर रामलला का मंदिर तामीर होता नज़र आएगा, निर्माण होता नज़र आएगा। इतना विश्वास किसी संत में, किसी साध्वी में ही हो सकता है। प्रज्ञा जी, एक बहुत अच्छी बात आपके साथ आपने जो बात कही, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहाँ की जो बिरादरी है, हमारे मुस्लिम भाई जो हैं, उन्होंने भी आगे बढ़ कर के उसमें योगदान देने की बात कही है। और वे स्वयं कहते हैं कि हमें किसी तरह की आपत्ति नहीं है। वो मुझे ये है कि फिर जुमला तो ज़रा दूसरा सा है, लेकिन मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। अब जब सभी लोग राजी हैं, दोनों पक्ष राजी हैं, तो ये अड़ंगेबाजी किसकी है? कौन है जो इस तरह के विश्वमन करके और हमें एक दूसरे से दूर कर रहे हैं? दूर नहीं है, हम पास हैं। और आपने जो कहावत कही कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, अब तो मियाँ बीबी ही अड़चन डाल रहे हैं, काजी राजी हो रहा है। काजी कह रहे हैं कि हाँ, हम मंदिर बने, मंदिर का निर्माण हो, पर कुछ तथाकथित जो राजनीतिज्ञ हैं वो अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए ये कार्य नहीं होने दे रहे चाह रहे हैं। क्योंकि अगर राम मंदिर पर, राम जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर का निर्माण हो गया तो फिर सत्ता में बचा क्या? वोट बैंक की जो राजनीति है, कुछ उसमें अड़चन आ रही है। परंतु अब ना तो संत समाज न्याय की कोई प्रतीक्षा करेगा कि हमें कोई जजमेंट हो तब हो। उन्होंने तो एक उद्घोष कर दिया कुंभ के मेले में कि शांति शांति शांति, अब तो शांति समाप्त करो, अब तो क्रांति 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 होनी चाहिए। पहले तो हमने शांति से कार्य लेना चाहा और उसमें उन्होंने समर्थन दिया, और अगर अब कार्य नहीं हुआ तो अब वो शांति, जैसे शायद 6 दिसंबर की पुनः वो घटना दोहराई ना जाए, तो शांति क्रांति में परिवर्तित ना हो जाए। और मैं जो लोग इसमें अड़चन डाल रहे हैं उनसे भी प्रार्थना करूंगी, भगवान श्री राम से प्रार्थना करूंगी कि ऐसे लोग जो बाधक बन रहे हैं, हम साधकों के बीच में जो बाधक बन रहे हैं, उनको राम जी सद्बुद्धि प्रदान करें और इस तरह के वो कार्य करने में अपना अड़चन ना उत्पन्न करें, बल्कि हमें सहयोग करके और वो भी अपना नाम उस स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवाएं, इतिहास के पन्नों में उनका नाम भी जुड़े कि किसी व्यक्ति ने इस राम काम के लिए अपना समर्थन दिया था। विरोध करेंगे तो फिर विवाद होगा और सहयोग करेंगे तो फिर उनका धन्यवाद होगा। विरोध करेंगे तो विवाद होगा और सहयोग करेंगे तो धन्यवाद होगा। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं चंद लम्हों बाद, तब तक के लिए बने रहें Dan7